व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। राधे राधे। आप सबको गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक बधाई। आज के दिन ही भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ, जो कि भगवान विष्णु के 18वें अवतार माने गए हैं। आज के दिन को व्यास पूर्णिमा एवं गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान व्यास माता सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र थे। पराशर ऋषि के पुत्र होने के कारण इनमें भक्ति भावना बाल्यकाल से ही भरी पड़ी थी। इसलिए माता की आज्ञा से तप के लिए वन चले गए और माँ को वचन दे गए कि जब भी उन्हें इनकी आवश्यकता होगी वे अवश्य आ जाएंगे। इनका वास्तविक नाम श्री कृष्ण द्वैपायन है। इन्हें बादरायन के नाम से भी जाना जाता है। बदर माने वेर। वेर के जंगलों में तपस्या करने से इनका नाम बादरायन पड़ा और महर्षि पराशर के पुत्र होने के कारण इन्हें पराशर्य के नाम से भी जाना जाता है। ये महर्षि वशिष्ठ के पर पोते थे। इनकी माता सत्यवती, जो कि एक मछुआरे की दत्तक पुत्री थी, उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। वो महर्षि पराशर के आशीर्वाद से कस्तूरी की गंध में बदल गई। मछली की गंध आने के कारण ही इनका नाम मत्स्य गंधा पड़ा। वास्तव में ये एक शापित अप्सरा की पुत्री थी, जो ब्रह्मा जी के शाप के कारण मछली बन गई। इस कारण ही इनके शरीर से मछली की गंध आती थी। महर्षि पराशर के आशीर्वाद से इनके शरीर से कस्तूरी की गंध आने लगी, जो योजन भर फैलती थी। इसलिए इन्हें योजन गंधा एवं गंधवती के नाम से भी जाना जाने लगा। वेदव्यास के जन्म के विषय में कथा प्रचलित है। एक बार माता सत्यवती नाव खेल रही थी। किनारे पर महर्षि पराशर खड़े थे। उन्हें पार जाना था, तो उन्होंने माता सत्यवती से निवेदन किया कि वो उन्हें पार करा दें। वो तैयार हो गई। महर्षि पराशर माता सत्यवती के रूप पर मोहित हो गए। माता सत्यवती ने बोला, ये अनैतिक है, पर ऋषि नहीं माने। तो माता सत्यवती ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कि उनका कौमार्य बना रहे, दूसरा कि उनके शरीर से जो मछली की गंध आती है वो समाप्त हो जाए एवं फूलों की गंध आने लगे, एवं तीसरा कि अभी दिन का समय है, इसी समय रात की स्थिति पैदा हो जाए। महर्षि ने तीनों शर्त स्वीकार कर ली। उनके शरीर से मछली के बजाय कस्तूरी की गंध आने लगी। दिन में ही महर्षि ने घना कोहरा करके रात की स्थिति पैदा कर दी और उनका कौमार्य भी बना रहा। माता सत्यवती गर्भवती हो गई एवं वेदव्यास का जन्म हुआ। महर्षि पराशर को वरदान था कि उनका पुत्र महर्षि वशिष्ठ की तरह ज्ञानी होगा। वेदव्यास ने वेदों का विभाग कर उन्हें 4 भागों में बांटा था, इसलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ा। इन्होंने ही महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि 18 पुराणों, वेदांत एवं मीमांसा आदि तमाम ग्रंथों की रचना की है। वेदव्यास ने संसार को अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर किया। अतः वास्तव में वे विश्व के गुरु ही हैं। इसलिए इनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आप लोग भी अपने गुरु की श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा पूजा कीजिए और दिल से कहिए राधे राधे।